हेलो, सॉरी बस 5 मिनट के लिए आप लोगों के लिए डिस्टर्ब करने आया हूँ। हेलो। अरे सीट भैया। क्या बात है। एक ये रूम है जिसमें ये इस बार देखा आप लोगों ने नीट के एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं, मतलब कि कट ऑफ जो है काफ़ी हाई जाने वाला है। तो इससे क्या सीख मिलती है, फैकल्टी की अगर हम बात कर लें, जैसे कि जो रेगुलर क्लासरूम चलता है, ठीक है, जो कि आर्यभट्ट टावर में चलता है, उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंशियल कैंपस जो है, तो एजुकेटर कैसे मिलेंगे वहाँ यहाँ सेम है या कुछ डिफरेंस है? इनफैक्ट हम हॉस्टल में भी डाउट फैसिलिटीज बच्चों को अच्छा, हॉस्टल में? हॉस्टल तो हॉस्टल में सर कैसे होगा? जैसे कि आप बताओ, बिहार से आप आए हैं बहुत दूर से, अच्छा लग रहा है कि नहीं आके यहाँ पे? अब तक का सबसे मज़ेदार पार्ट उन लोगों के लिए जो क्रिकेट लवर है, ठीक है, ये हॉस्टल में आ जाओ भाई, ये देखो भाई। और आपने जो कुछ दिन पहले वीडियो देखा था अलग सर का क्रिकेट खेलते हुए, वो यही था। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको पीडब्ल्यू का वीपीआरपी, जो कि यहाँ पे इनका रेजिडेंशियल प्रोग्राम वगैरह कोटा में, वो आपको दिखाया था। तो आज आपको हम कंप्लीट वापस से कैंपस टूर करके दिखाने वाले हैं इस कैंपस का। और पिछले बार तो कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई थी, क्लासरूम में आपको नहीं दिखा पाया था, तो इस बार मैं आपको क्लासरूम के अंदर भी लेकर चलूंगा, क्लासरूम भी दिखाएंगे। और वापस से आपके रहने के लिए जो हॉस्टल्स वगैरह था, तो वो मतलब कंप्लीट A to Z, कि जो कि एक ही कैंपस में आपको रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ हो जाता है, तो वो हर एक चीज आपको दिखाएंगे। तो जो भी लोग एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम देख रहे हैं, वो भी खास करके जो पीडब्ल्यू का, तो उनके लिए वीडियो बेस्ट होने वाला है, ठीक है, कोटा में जिनको आना है। तो आ जाइए, एंटर होते हैं अपन। तो ये हम एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स वगैरह हैं, जहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि काउंसलर डेस्क है, और फिर उसके बाद मेंटोर्स, और वहाँ पे एडमिन टीम। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो भी पेरेंट्स वगैरह आते हैं तो उनका एंट्री वगैरह कराया जाता है। यहाँ पे स्कूल एडमिशन डेस्क वगैरह भी है, तो अगर उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। कहाँ से आए हो? वेस्ट बंगाल से आए हो? तो एडमिशन लेने के लिए आए हो आप? हो गया एडमिशन? तो वेस्ट बंगाल से इतना दूर कैसे आना हुआ यहाँ पे रेजिडेंशियल में? यहाँ पर फैसिलिटीज, डिसिप्लिन, इन्वायरमेंट। अच्छा, बांग्ला में बोलो, बंगाली में बताओ सबको कि यहाँ का क्या अच्छा लगा तुम्हें? এখানে পরিবেশ সম্বন্ধে আর ডিসিপ্লিন ছোট থেকেই থাকি, তাই আমরা এখানে এসেছি। এটাই চাই আমি আগামীকালে। তো প্রিপারেশন করার জন্য ভালোর জন্য এসেছি। তো দেখা যাক আগামীকাল नीट এর জন্য। सर आपको बताओ कोटा के बारे में क्या अच्छा लगा? उतने दूर से वेस्ट बंगाल से आप सर इतने 1000 किलोमीटर आप कवर करके आए। सर कोटा के बारे में तो हम बच्चे से सुना, क्योंकि बच्चा अभी क्लास 10 में पढ़ रहा था। बच्चे ने अलग सर का ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन में जो वीडियो वगैरह यूट्यूब पूरा देख रहा था, बच्चे के मन में पूरा इम्प्रेस होगा। बच्चे ने हमको बोला कि पापा जब जाएंगे और नीट के लिए जाएंगे, डॉक्टर बनना है, तो हम जाने कोटा जाएंगे। हम क्या इतना दूर क्यों? उसका तो ब्रांच मालदा में भी है, वेस्ट बंगाल में है, कलकत्ता में भी है, और कौन में है। चलो, मुझे नहीं, कोटा जैसा नहीं होगा। कोटा में टीचर अलग है, सब कुछ अलग है। डर के नहीं हमको समझाया, तो हमको चलो बेटा तुम जब पढ़ोगे तो चलो कोटा चलो। तो सर ये तो रेजिडेंशियल कैंपस है, तो ये रेजिडेंशियल कैंपस में आपको क्या अच्छा लगा? इसमें सर कोटा का में जो रेसिडेंशियल सेंटर में जो है, एक ही पास में है कोचिंग, एक ही जगह खाना पीना, एक ही जगह रहना। बच्चे का जो हेरसमेंट, जो टाइम बचता है, इससे बहुत अच्छा लगता है सर, गार्जियन तरफ से। अच्छा, चलिए, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, अच्छे से पढ़ो, राइट, थैंक यू। तो यहाँ पे काउंसलिंग डेस्क है और काउंसलर वगैरह यहाँ पे बैठते हैं, काउंसलर से बात करेंगे। हेलो सर, कैसे हैं? सॉरी आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो बच्चे जो हैं कौन कौन सा डाउट लेके आते हैं आपके पास? ओके, बच्चे यहाँ पे मोस्टली डाउट लेके आते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन का क्या सिस्टम है, उनको समझ नहीं आ रहा है। हॉस्टल में कैसे रहेंगे, फ़ीस वगैरह क्या है, सिक्योरिटी का इशू क्या क्या आता है, मतलब कोई सिक्योरिटी का हमारी तरफ से क्या क्या अपने पास मैनेजमेंट है। तो ये सब चीज़ें बच्चे अपने यहाँ से आके पूछते हैं, और अपनी फ़ीस वगैरह के बारे में हम पूछते हैं आपको फैकल्टी, ये चीज़। तो मतलब कि क्या है कि यहाँ पे ऑफलाइन के लिए भी है सेंटर, ठीक है, और रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है। तो बच्चा अगर एडमिशन के लिए आता है तो क्या वहाँ भी एडमिशन ले सकता है वीपीआरपी के लिए, या यहीं आना पड़ेगा? क्योंकि ये सिटी से थोड़ा सा दूर है।
ऑब्वियस चीज़ है, आप फिजिक्स वाला के कैंपस में रहेंगे तो आप पैन इंडिया कहीं पे भी किसी भी उसके लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो आप आर्यभट्ट के अंदर भी अपना एडमिशन डन करवा सकते हैं VPRP के लिए। तो मैंडेटरी नहीं है आप यहाँ पे आएँ, बट अगर आप आके विजिट करना चाहते हैं, विजिट कराने के बाद एडमिशन कंप्लीट कराना चाहते हैं, तो आप इस वाले टावर में भी आपका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। ये चीज़ें। थैंक यू। तो उसके बाद यहाँ पे मेंटर्स वगैरह हैं। अब मान लो कि आप JEE और नीट के लिए अगर कंफ्यूज हो कि यार कौन सा कोर्स ले, कौन सा कोर्स आ रहा है, किस में हम एडमिशन के लिए जाएं, तो मेंटर्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से इसमें हेल्प करते हैं। और उसके बाद वहाँ पे एडमिन टीम है, मतलब कि जो भी बैचेस वगैरह आपकी रहती है उसके रिगार्डिंग भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो दे विल क्लियर, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी काउंटर्स वगैरह हैं, आपका फ़ी वगैरह जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। और यहाँ पे SWS टीम है जो कि स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी, तो ये क्या करती है कि ये आपके सेफ्टी के ऊपर ध्यान देते हैं कि आप यहाँ पे सिक्योरली रहें और एक सेफ़ एनवायरनमेंट में रह के यहाँ पे पढ़ पाएँ। सर यहाँ पे जैसे कि हमारा ओरिएंटेशन होता है तो हमने उसमें हमारी पूरी टीम का इंटरव्यू हो जाता है, तो उसमें बता देते हैं कि अगर लड़कियों को जैसे कैंपस के अंदर ही नहीं, कैंपस के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोई अनजान व्यक्तियों का पीछा करना या कुछ भी XYZ किसी भी प्रॉब्लम हो, वो हमसे आकर कांटेक्ट कर सकती है। हमारा जो नंबर हमने प्रोवाइड कर रखा है उस पर कॉल कर सकती है। जहाँ भी वो कॉल करती है हमारी टीम 7 से 10 मिनट में उनके पास अवेलेबल होती है। रात में भी? हाँ, 24/7 आवर्स रात में अलग टीम है। हम में से ही रात को आते हैं और हम में से ही दिन में। हेलो एवरीबॉडी, तो अब हम आ चुके हैं एक फ्लोर पे और यहाँ पे हम चलेंगे क्लासरूम में और बच्चों से बातें करेंगे कि भाई कैसे चल रहे हैं उनके क्लासेस। तो आ जाइए, क्लास चल रही है बच्चों की, ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस 5 मिनट के लिए उनको डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है भाई। कभी कभी मैं ही नर्वस हो जाता हूँ क्लास में जाने से पहले। आ जाए, मैं कम इन। हेलो, सॉरी, बस 5 मिनट के लिए आप लोगों के लिए डिस्टर्ब करने आया हूँ। तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो एक तरह से अच्छा, कितने लोग जानते हैं? पहले जानते, कितने लोग आने से पहले वीडियो देखा है? ओके, तो बस ये रिव्यू लेने के लिए आया हुआ हूँ कि कैसे चल रही है आप लोग की क्लासेस वगैरह। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देने, मैं चाहे बाहर भी चला जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ऑनेस्ट। कैसे चल रही है क्लासेस आप लोग की? बहुत बढ़िया। तो JEE नीट किसकी? नीट की। कौन से क्लास के लिए? 11th के लिए। तो इस बार देखा आप लोगों ने नीट के एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं, मतलब कि कट ऑफ जो है काफ़ी हाई जाने वाला है। तो इससे क्या सीख मिलती है कि डे 1 से जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं उसे फॉलो करना है, ठीक है। नहीं तो आगे जाके बहुत ज़्यादा फिर कट ऑफ अगर चला गया तो उसके लिए भी हम रेडी रहें डे 1 से। वो तभी हो पाएगा जब डे 1 से टीचर की बात मानेंगे। और टीचर जो कि एक्सपीरियंस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉप कर चुके हैं ऑलरेडी, तो टीचर की बात माननी जरूरी है। खैर, कुछ बैक टू द पॉइंट, आपसे रिव्यू जानना चाहेंगे कि कितने दिन हो गए क्लासेस चलते हुए? 17 को स्टार्ट हुआ था क्लास और अभी एक महीना 10 दिन हो गए लगभग। ठीक है, तो मतलब ये कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है यार कि सिलेबस कैसा चल रहा है आगे चल के? सिलेबस अच्छा चल रहा है, कंटेंट बेस्ट है, पढ़ाने का स्टाइल में समझ में याद भी क्लास में ही हो जाता है सब चीज़। तो क्या लग रहा है यार कि इस बार जो 12th के साथ नीट का एग्ज़ाम देंगे तो कितना फोड़ देंगे? फोड़ देना चाहिए। फोड़ देना चाहिए, हाँ। कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हो? कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हो सभी यार कि इस तरीके से पढ़ाई चलेगी तो 12th के बाद जब नीट का एग्ज़ाम देंगे तो अच्छा आ जाएगा? एम्स दिल्ली, कितने लोग एम्स दिल्ली? कितने लोग 720 आउट ऑफ 720? पे टॉपर्स मिल गए यार, मतलब कि मुझे लगता है 800 ले आएंगे इस हिसाब से। 800 लाओगे तुम जी? नहीं सर, 800 का पेपर करा दो, ले आएंगे। अच्छा, क्या बात है। तो आप लोग का ये जो कैंपस है वो रेजिडेंशियल कैंपस है। तो रेजिडेंशियल कैंपस में ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे मन नहीं लगता है, यहाँ पे एक आइसोलेटेड है हम लोग, कुछ ही बच्चों के बीच में है। तो क्या लगता है आपको, गर्ल्स को क्या लग रहा है? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम यहाँ पर आइसोलेटेड है। यहाँ पर जो वार्डन्स है और टीचर्स है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उनसे हेल्प लेते हैं। बैक बेंचर्स का क्या कहना है? बैक बेंचर्स कोई नहीं है? तो पीछे बैठ के क्या गुफ्तगू होते रहती है? कुछ नहीं, बैक बेंचर फ्रंट बेंचर कोई नहीं है यहाँ पे, सब सामान्य पढ़ाई होती है। अच्छा, जो लोग भी पीछे बैठे हुए, एक बात बताइए कि सर जो पढ़ा रहे हैं वहाँ से क्या आपको जो वॉइस है या जो भी चीज़ें प्रॉपर ऑडिबल है? अच्छा, बगल में स्पीकर लगा हुआ है। एक तो ये था कि पिछले 2 साल हो गए हैं उधर विद्यापीठ में, तो वहाँ कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम्स फेस करते थे कि बच्चा
बीच में जैसे अभी इनकी मिड ब्रेक हुई है तो लगभग पूरे टाइम पे सारे आ गए हैं। उधर क्लास चल रही होती है, बच्चे का पीजी कई बार पास है, कई बार दूर है, कई बार बच्चे को अच्छा पीजी नहीं मिलता आसपास। क्लास चल रही, कोई 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, सर पीजी दूर है, खाना लेट मिला। अभी ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, पूरे टाइम पे आ जाते हैं सारे। तो यहाँ से चीज़ें विजिबल रहती है प्रॉपर बोर्ड से। अब बाकी यहाँ से रिकॉर्डिंग बच्चे जो लाइव जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारे साथ हितेश सर हैं जो कि वीपीआरपी के हेड हैं। और सर जो कि आपका ये जो कैंपस आपने बनाया है बहुत ही शानदार है, मतलब कि बच्चों के लिए जो सोच के बनाया है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सेफ कैंपस, मैंने पेरेंट्स भी अभी कुछ मिले थे, वो उनका भी यही था कि एक जगह में रहना, खाना, सेफ्टी सब कुछ हो जाता है। तो आपसे मैं कुछ जानना चाहूँगा कि ये वीपीआरपी प्रोग्राम को कोटा में लाने के पीछे रीज़न क्या था? अगर आपने सुना हो कुछ टाइम से कोटा को लेकर काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट्स बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उन नेगेटिव सेंटिमेंट्स में जो थोड़ी बहुत सच्चाई है वो है कुछ पेन बच्चों का। ठीक है, बच्चा यहाँ आता है सपने लेकर कि वो आईआईटी की तैयारी करेगा, नीट की तैयारी करेगा। अब उस वैसी भी तैयारी बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत हाई है। तो अगर उस कंपटीशन हाई, तैयारी मुश्किल के साथ साथ उसे और भी कई जंग लड़नी पड़े, जैसे कि मेस का इशू, हेल्थ का इशू, सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू, पानी का इशू, कपड़े धोने का इशू, मेस, और ये सब के बाद हॉस्टल में जो एनवायरनमेंट का इशू, ये सारी दिक्कतें भी उसे फेस करनी पड़ती हैं। तो एकेडमिक इश्यूज़ के बाद ये सब भी झेलना और इस सब के बाद तैयारी करते रहना लगातार 2 साल, ठीक है, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसी बर्डन की वजह से कुछ जनता थोड़े टेढ़े मेढ़े स्टेप ले लेती है। तो हमने कहा कि हम कंपटीशन तो कम नहीं कर सकते, मगर ये कर सकते हैं कि उसकी लाइफ थोड़ी सी आसान बनाए। ठीक है, तो वही मेन एम था हमारा वीपीआरपी चालू करने का, जिसमें एक ही कैंपस में हम खाना पीना, रहना, सेफ्टी सिक्योरिटी, यहाँ तक कि लॉन्ड्री और क्लासेस, एवरीथिंग इज इन अ सिंगल प्रेमाइस दे रहे हैं। सर फैकल्टी की अगर हम बात कर लें, जैसे कि जो रेगुलर क्लासरूम चलता है, ठीक है, जो कि आर्यभट्ट टावर में चलता है, उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंशियल कैंपस जो है, तो एजुकेटर कैसे मिलेंगे वहाँ, यहाँ सेम है या कुछ डिफरेंस है? ओके, सिमिलर हैं बट बेस्ट रेटेड टीचर्स आर अवेलेबल हेयर। ठीक है, जो भी हमारी जो ईयर लॉन्ग एनालिसिस चलती है टीचर्स के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग, ठीक है, तो यहाँ जो टीचर्स अवेलेबल हैं दे आर वन ऑफ द बेस्ट रेटेड टीचर्स फ्रॉम द लास्ट एकेडमिक ईयर। राइट सर, और उसके अलावा मतलब कि अभी बैचेस कोर्सेज कौन सी है सर, मैं जानना चाहूँगा अभी यहाँ? 11th के भी हैं, 12th के भी हैं और ड्रॉपर्स के भी हैं। ओके, तो जेई नीट दोनों? जेई बैचेस यहाँ चलेंगे, बट उसको अभी हम वीपीआरपी प्रोग्राम के अंडर नहीं कर रहे हैं, बट हाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ और बाकी सारी फैसिलिटीज़ आप अवेल कर सकते हैं। बट वीपीआरपी में एक और ख़ास बात जो हम जेई बैचेस को इस साल नहीं दे रहे हैं वो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, ठीक है, कई बार क्या होता है कि टीचर किसी एक पर्टिकुलर टीचर से सिंक नहीं करवा पाता एक बच्चा, तो उस केस में हम उसे 2 टीचर्स का एक्सेस दे रहे हैं, जिससे कि अगर मान लेते हैं हम दोनों फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, और जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं वो स्टूडेंट है और मुझसे नहीं समझ में आता, ठीक है, सिड सर पढ़ाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, तो सिड सर से पढ़ सकता है, तो एक ऑनलाइन पढ़ाएंगे एक ऑफलाइन पढ़ाएंगे, किसी ना किसी से तो अंडरस्टैंडिंग बैठ ही जाती है। ठीक है, तो एक्सेस टू 2 टीचर्स इन दिस मॉडल। जो नीट है, नीट का पूरी यहाँ पे रहेगा। हाँ, उसको टीचर ऑनलाइन ऑफलाइन सब यहीं पे, हाँ, उसका एक्सेस मिलने वाला है। और कुछ मैं जानना चाहूँगा सर कि एकेडमिक पार्ट पे जो बच्चा रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आता है उसको क्या क्या हेल्प मिलने वाला है कैंपस में? देखिए, वीपीआरपी के जो यूएसपी कह सकते हैं इनको, हम डेली टेस्ट लेते हैं। ठीक है, इतनी रिगरस टेस्टिंग मैंने तो आज तक किसी प्रोग्राम में नहीं देखी। हर दिन बच्चा आता है सुबह, जो उसने लास्ट डे पढ़ा होता है उसका टेस्ट होता है। ठीक है, लगभग 120 कभी कभी 160 मार्क्स का टेस्ट होता है, उस टेस्ट का एनालिसिस होता है, नेक्स्ट डे की क्लासेस होती हैं, फिर अगले दिन टेस्ट होता है, और इनके बीच एक डाउट सेशन भी होता है कि जो भी बच्चे को डाउट वगैरह आए। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि फ्रॉम डे 1 फ्रॉम डे 2 एवरी डे शी इज़ और ही इज़ फेसिंग अ टेस्ट।
दूसरी बात, अगर वो उसको हॉस्टल में, जनरली क्या होता है हॉस्टल आर एट डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ हमारा जो कैंपस है वो बिल्कुल 50 मीटर की डिस्टेंस पर स्टडी रूम एंड 50 मीटर की दूर पर हॉस्टल, तो आना जाना बहुत इजी है एंड द कैंपस इज़ फुल्ली सेफ, ठीक है, तो आने जाने में कोई इशू नहीं है, पैदल आ सकता है। इनफैक्ट हम हॉस्टल में भी डाउट फैसिलिटीज़ बच्चों को अच्छा, हॉस्टल में? हॉस्टल तो हॉस्टल में सर कैसे होगा? जैसे कि हॉस्टल में नीचे एक एरिया है, आप जाके देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि ये डाउट एरिया है, ठीक है, तो टीचर्स की टाइमिंग होती है, टीचर्स वहाँ जाते हैं और उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर बच्चे को पूछना है तो अपने ही हॉस्टल में, हम यहाँ 50 मीटर की बात कर रहे हैं, वहाँ वो 5 मीटर 10 मीटर दूर ही उनको फैसिलिटी मिल जाती है। तो मैं एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बोरिया बिस्तर उठा के आओ और बाकी सब भूल जाओ और अच्छे से पढ़ो, टीचर को फॉलो करो और सिलेक्शन लेके जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो अब हम आ चुके हैं हॉस्टल एरिया की तरफ और यहाँ पे जो जो फैसिलिटी है, रूम वगैरह वो सब कुछ दिखाएंगे, जो भी मेस वगैरह है वो भी हम बताएंगे। जो सर बता रहे थे कि टीचर वगैरह अवेलेबल रहते हैं, तो यहाँ पे एरिया वगैरह है, टीचर्स वगैरह जो है वो आपको यहीं पे मिलते हैं, अवेलेबल रहते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं जो भी मेस एरिया है उसके तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंडोर गेमिंग के लिए थोड़ा सा कुछ टेबल टेनिस और यहाँ पे कैरम वगैरह है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम ये मेस एरिया की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तो टाइम ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो कुछ बच्चे हैं उनसे हम बातें करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे टेबल चेयर वगैरह लगे हुए हैं और जो कि बच्चे जो है यहाँ से खाना लेके खाते हैं, ठीक है। तो अभी हम आए हुए हैं मेस में यहाँ पे और बच्चों से बात करेंगे कि भाई खाना वगैरह कैसा मिल रहा है। तो आज खाने में राजमा चावल लगा हुआ है। और भाई खाना टेस्ट वाइज कैसा है बताओ? सर बहुत अच्छा है सर, खाना है। तो कितना दिन हुआ आप लोग को यहाँ पे आए हुए? अप्रॉक्स 15 डेज हो चुके हैं अभी, और खाना बहुत, अभी क्वालिटी बहुत अच्छी इंक्रीज हो गई है। आसपास के जैसे होटल्स मिलते हैं, मतलब वैसा एग्जैक्ट खाना मिल रहा है। तो एक्चुअली हमारा फन फेस्ट भी था, तो उसमें तो और भी अच्छा खाना मिला था, पनीर एक्सेट्रा सब कुछ था, और ऐसी किसी फैसिलिटीज़ की कमी तो है नहीं, और मतलब वेरी बेस्ट हर तरह की फैसिलिटी। यार आप लोगों का रूटीन क्या रहता है मतलब खाने का? जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, लंच, डिनर, मतलब कब क्या क्या चीज़ें दी जाती है? सर सुबह 7 बजे से 8 बजे तक ब्रेकफास्ट रहता है। आप 8 बजे आएंगे तो ब्रेकफास्ट बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको दोपहर में आएगा तो खाना 1 बजे से स्टार्ट हो जाता है और वो 2:30-3 बजे अप्रॉक्स चलता है। उसके बाद शाम को 4 बजे से आपका ब्रेकफास्ट फेस्ट टाइम, मतलब ब्रेकफास्ट कह रहा हूँ, इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो जाता है, जहाँ पर चाय मिलती है और 5-6 बजे तक अप्रॉक्स वो भी खत्म हो जाता है। फिर रात की बात करते हैं तो 8 बजे से खाना स्टार्ट है और 9:30 तक खाना खत्म है। आधे घंटे का हमारा मिल्क टाइम भी है, आप आपके दूध दे सकते हैं, आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, यहाँ भी पी सकते हैं, सब कुछ है सर। तो जैसे कि मुझे सर मिले थे, वो बता रहे थे कि यहाँ पे भी टीचर अवेलेबल रहते हैं, डाउट वगैरह अगर पूछना रहे आपका, तो क्या सच में ऐसा होता है? सर आगे सर डाउट सेंटर है, उसमें सर सारे टीचर्स मिलेंगे आपको। सर टीचर्स के साथ साथ जैसे सर अभी 2 to 5 तक हमारी डाउट सेक्शन की क्लासेस भी हैं, जैसे ऑनलाइन क्लास थी आज, अभी डाउट सेक्शन भी हमारा, हम जाएंगे अभी डाउट पूछेंगे। बाकी अगर बाद में डाउट आए तो हम यहाँ पे डाउट सेंटर पर पूछ सकते हैं बहुत आराम से। और बाकी सर ऐप PWP तो है ही, बाकी आप कुछ मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कमेंट पर बहुत आराम से। क्या बात है यार, खाओ, आप लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो भाइयों, अब तक का सबसे मज़ेदार पार्ट उन लोगों के लिए जो क्रिकेट लवर है, ठीक है, ये हॉस्टल में आ जाओ भाई। ये देखो भाई कितना बड़ा, भाई लिटरली कितना बड़ा क्रिकेट खेलने के लिए भाई आराम से मस्ती से यहाँ पे आके क्रिकेट खेल सकते हो। बॉल कहीं नहीं जाने वाला है, यहीं रहने वाला है। और यहाँ पे भाई ऐसा फील नहीं आ रहा है जैसे कि जो जब मैच हो जाता है ना क्रिकेट का, तो जो एंकर रहते हैं वो सवाल पूछते हैं क्रिकेटर से, तो ऐसे जैसे कि मैं जवाब देना चाहता हूँ कि भाई ऐसे तो मैं 200-300 रन मारता हूँ, लेकिन मुझे आज सामने वाली टीम पे बहुत दया आ गया, इसलिए मैं 100 पे आउट हो गया। यार मज़ेदार है यार, मतलब कि मस्त है। आराम से यार यहाँ पे बैठो, बैठना है बैठ सकते हो, जो भी गेम खेलना है खेल सकते हो, नॉट ओनली क्रिकेट। लेकिन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे से भाई आप देख सकते हो कि पिच वगैरह बनाया गया है, अच्छे से लाइनिंग वगैरह कर दी गई है, ठीक है। और आपने जो कुछ दिन पहले वीडियो देखा था अलग सर का क्रिकेट खेलते हुए, वो यही था, यहीं से अलग सर क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रूम में जाते हैं बच्चों का। और हम हॉस्टल में तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो सेक्शन है वो अलग अलग है। तो अभी हम बॉयज़ के सेक्शन की तरफ में हैं और एक रूम में जाएंगे और बच्चों से बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हर फ्लोर पे यहाँ पे वाईफाई वगैरह भी लगा गया है, जो कि भाई बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करनी भी रहती है, तो उसके लिए वाईफाई का कनेक्शन तो चाहिए ही सही। तो वो तो अवेलेबल है यहाँ पे बच्चों के लिए। तो एक
रूम में चलते हैं। हेलो। अरे सीट भैया। क्या बात है यार, सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अच्छा, तो आप लोगों का रूम दिखाने के लिए आया था। तो लास्ट टाइम मैं आया था लेकिन उस समय खाली था, तो अभी तो क्या है कि आप लोग आ चुके हैं, तो अब आप लोग बेटर बताओगे कि भाई रहना खाना पढ़ाई कैसा चल रहा है सब। तो आपसे ही बोलूँगा, ये लो आप माइक लो, आप ही दिखाओ अपना रूम टूर कराओ, क्या क्या है रूम में। तो जब हम यहाँ से एंटर करते हैं तो पहले यहाँ पे एक बेड रखा हुआ है। वैसे बेड 2 अंदर भी हैं, लेकिन यहाँ इसलिए बेड तुम मेरी नौकरी खा जाओगे, हमसे भी अच्छे रिव्यू दे रहे हो। लेकिन बेड इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि जैसे रात में देर हो गए पढ़ते पढ़ते या कोई एक्स्ट्रा बंदा आया है सोने के लिए तो यहाँ पे सो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बैठ सकते हैं। सोफा वोफा का भी काम ये सब करता है। टेबल दी है यहाँ पे, और फिर ये एक स्टडी टेबल दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आप अपना सब सामान रख के पढ़ सकते हैं। ऊपर आपका रहेगा, यहाँ पे आप बुक्स वगैरह जमा सकते हैं। बाकी ये 2 कवर्ड दिए हैं, इसमें कपड़े एक जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर सकते हैं। ये स्लैब दिया है किचन का यहाँ पे, जैसे भगवान हमने बनाना हो कभी या फिर कभी मैगी वगैरह चाहिए तो आप ले सकते हो। बाकी एक फ्रिज भी प्रोवाइड किया है, इसमें बॉटल वगैरह रखी रहती है, सब है इसके। तुम लोग फ्रिज में तो फ्रूट्स वगैरह है और किटकैट है सर। किटकैट मैं ले जा रहा हूँ, किटकैट निकालो। बिल्कुल भैया ले जाओ। और उसके बाद फिर बाकी बालकनी का है, यहाँ से बालकनी का एरिया है। यहाँ से पूरा बालकनी का व्यू है। यहाँ से नीचे टर्फ एरिया है, अभी खेलने वेलने। क्रिकेट खेलते हो? हाँ, शाम के टाइम में क्रिकेट खेलते हैं। हुआ था तो यहीं ऑर्गेनाइज हुआ। कल सर सिंगिंग वगैरह डांसिंग वगैरह सब यहीं हुआ था रात के टाइम दिखा रहा था यहाँ पे नीचे में कि इतना मस्त आप लोग के लिए यार क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पे ऐसा है। बना हुआ है। और सर ये बाकी फिल्टर रखा हुआ है यहाँ पे, आप पानी वानी के लिए सबसे बढ़िया प्रोवाइड किया है फिल्टर यहाँ पे, मस्त एकदम। लेकिन हमने मटका भी रखा है क्योंकि मटका का थोड़ा अलग ही रहता है सर। भगवान ने रख दिए हैं यहाँ पे, सुबह शाम हम पूजा करते हैं। हाँ, ये सब है सर। और सर ये रूम है पूरा हमारा, इसमें यहाँ से एंट्री है, मतलब ये एक स्टडी टेबल दूसरी है, मतलब वहाँ हम एक रहेगा एक यहाँ पे रहेगा। ये 2 बेड लगे हैं यहाँ पे, वहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट है, ऐसा सब कुछ। और ये उसका रहेगा स्टडी के लिए सब कुछ बढ़िया। ये सब जो कोट्स है ये आपने लगाए हैं क्या? ये हाँ, ये हमने मंगाए थे फ्लिपकार्ट से, तो मंगा लिए लगाए थे। क्या क्या है तो मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। सही बात है। अच्छा, आप लोग से पूछना चाहूँगा, आप भी आ जाओ, ठीक है? आप कहाँ से हो? रीवा मध्य प्रदेश। आप? मैं झांसी यूपी। तो एमपी और यूपी का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है रूम में। हाँ सर, बिल्कुल एक साथ। कितने दिन हुए आए हुए? सर करीबन 1 महीने हो गए। 1 महीने हो गए, राइट। तो आप ये बताओ कि पढ़ाई कैसी चल रही है, 1 महीना का एक्सपीरियंस कैसा है? मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं कोटा आया, कोटा आते इंसान ऑफलाइन टीचर्स के लिए, यहाँ पे सर हमको हाइब्रिड बैच है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और हमारा हर डेली बेसिस पे टेस्ट होता है, तो उससे हमको काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस मिल जाता है कि हम कैसा कर रहे हैं। और टीचर्स भी अवेलेबल होते हैं, मतलब मेनली अभी जैसे हम सेल्फ स्टडी करने ही जा रहे थे कोचिंग में, तो वहाँ पे हमको टीचर्स अवेलेबल होते हैं। बाकी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर जो हमको कुछ प्रॉब्लम भी है तो हम डायरेक्टली नीचे जाके बोल सकते हैं टीचर से पर्सनली, कुछ भी प्रॉब्लम हो जैसे आज 1 दिन के अंदर। आज जैसे ऑनलाइन डे था, ऑनलाइन क्लास थी, तो पूरे ऑनलाइन क्लास ले ली बच्चों ने, या कुछ लोगों ने नहीं भी ली, तो 3 बजे से डाउट रूम दिया है उन्होंने। आपने ऑनलाइन पढ़ लिया, आपको जो भी डाउट हो रहा है वहाँ जाके पूछ सकते हैं, पूरे टीचर्स वहाँ पे ऑफलाइन के अवेलेबल रहेंगे, कोई भी दिक्कत है। और उसके बाद कल फिर टेस्ट लेंगे सर उस चीज़ का कि आपने ऑनलाइन जो आज पढ़ा है उसके बाद कल आप जाके कैसे परफॉर्म करते हो, कितना आपको आता है, उसके हिसाब से आपका लेवल देखेंगे, फिर वापस वही चीज़ पढ़ाई जाएगी। और एक चीज़ और है ना कि जैसे कि कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, उसका भी यहाँ पे सोल्यूशन है। सुबह आपके यहाँ 8 बजे मेंटोर आते हैं, गेट नॉक करेंगे, आपको उठाएंगे, जब तक आप उठोगे नहीं तब तक वो बजाते रहेंगे। फिर आपको मतलब आप तैयार नहीं हो तो आपको तुरंत तैयार करके ले जाएंगे, बैठेंगे वो 2 मिनट यहाँ पे, चलो तुम तैयार जब तक नहीं होगे मैं जाऊँगा नहीं। फिर जाएंगे यहाँ से, उसके बाद फिर हम वहाँ कोचिंग में जाने के बाद घर आएंगे, नाश्ता पानी खाना पीना खाएंगे, खाना पीना खाने के बाद फिर हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, कोचिंग में जाके डाउट वगैरह क्लियर करेंगे। शाम को फिर हमारा नाश्ते का टाइम होता है, उसके बाद 1 या 2 घंटे हम आराम से क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। अभी जैसे हम लोग इंटरनल एक्टिविटीज़ में है, उसके बाद फिर हमारा फिर से टाइम होता है खाने का। खाने के बाद हम थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद फिर हमारे मेंटर आते हैं कि भैया आप सो जाओ, बहुत मत जागो, तो उसके बाद हम सो जाते हैं। मेनली कभी कभार हम जागते हैं। यार ईमानदारी से बताना, आज के समय में जो कि भाई आज के दिन में फ़ोन सबके पास है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप देखते हो कि लोग बाहर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। आप इस टाइम में एक रेजिडेंशियल कैंपस में रह रहे हो, बोर तो नहीं होते? नो सर, कोई बोर नहीं होता सर, सब लोग अच्छे हैं यहाँ से, सब लोग भैया रिद्धि जैसे हैं, मतलब मेंटर भैया भी काफ़ी अच्छे हैं, वो भी इंजॉय करते हैं, उनसे आप कैसे फ्रैंक होकर बात भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि टीचर है तो एकदम बिल्कुल बात करना है। बाकी दोस्ती बहुत है सर, रात में मस्ती करते रहते हैं, थोड़ी बहुत गाना वाना चला देते हैं कभी तो कर लेते हैं, बाकी सर पढ़ाई इतने की टाइम नहीं मिलता। और सर जैसे कि कल हमारा फन फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था,
अब सर वो इतना बेहतरीन था ना कि हम 2 महीने की सारे के सारे गम वहाँ पे बुला दिए थे, इतना मजा आया सर। गम बुला दिए वो हर महीने होगा, हर महीने, तो सर उसकी जरूरत ही नहीं है, उनको बोर होते नहीं है। जो भी लोग भाई रेजिडेंशियल कैंपस में रह रहे हो, चाहे जहाँ भी रह रहे हो, तो भाई मेरी बात ध्यान से सुन लो, 1-2 साल का ही बात है, ठीक है। उसके बाद फिर मस्ती काटना है कॉलेज में जाके। आप नीट की तैयारी कर रहे हो, मैं एम्स दिल्ली जाता हूँ, ठीक है। जो भी टॉपर बच्चे हैं उनसे अक्सर मेरा मिलना होता है। मैं आपको बताऊँ, बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत। मैंने अगर उन्होंने स्ट्रगल किया है ना कोटा में रह के, तो वो वर्थ इट है। एम्स जब आप जाओगे ना, आप अगर नहीं भी कभी भी मौका मिले ना, तो आप एम्स दिल्ली जाना और बच्चों से मिलना, बातें करना। लिटरली भाई उनके जैसा मस्त मौला बच्चा मैं अपनी ज़िंदगी में और किसी मतलब कि कॉलेज में मैंने नहीं सुना होगा। कभी मैं स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगा, बहुत सारी कहानी है, मैं लेके आऊँगा उनके साथ। चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो आप, राइट। रूम से बाहर निकल के यहाँ पे हम दिखा रहे हैं एक फ्लोर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गार्ड बैठे हुए हैं जो कि बच्चों की एंट्री करवाते हैं और ध्यान रखते हैं बच्चों के ऊपर कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उसी तरीके हम गर्ल्स के जो सेक्शन है उसके तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गर्ल्स के साइड में भी यहाँ पे एंट्री वगैरह कराई जा रही है। जो भी बच्चे आते हैं जाते हैं, और यहाँ पे गार्ड हैं, बच्चों पे ध्यान रखते हैं, नज़र रखते हैं कि कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है यहाँ से, हॉस्टल से, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे गर्ल्स के साइड में है, और यहाँ पे जो गार्ड हैं इनसे हम बात करेंगे। मैडम, जो भी बच्चे आते जाते हैं, जैसे कि गर्ल्स जब जाती हैं, तो किस तरीके से उनका आप ध्यान रखते हैं यहाँ पे? सर हम 24 आवर यहीं रहते हैं, और नाइट में भी जैसे हमको राउंड करना ही करना है। यहाँ पर 2 राउंड हमारे होते हैं बिल्कुल, और दिन में हम 12 घंटे टोटल यहाँ पर रहते हैं बिल्कुल। और एंट्री वगैरह करके ही बच्चे बाहर जाते हैं, बिना एंट्री के परमिशन के नहीं जाते। यहाँ होती है, उसके बाद नीचे परमिशन ली जाती है ऑफिस में, उसके बाद ही बच्चे बाहर जाते हैं यहाँ से। तो पूरा ध्यान रखा जाता है? पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पर बिल्कुल, फुल सेफ्टी के साथ। एक रूम टूर मैं चाहता हूँ, तो आपसे परमिशन लेके ही चाहता हूँ कि एक बच्ची का रूम टूर करवाने में हेल्प करिए प्लीज़। हेलो, आ सकते हैं अंदर? शूज़ ऑफ या ऑन? सॉरी, कुछ रिव्यू लेना है हमें, ठीक है। तो कितने दिन से आप रह रहे हैं यहाँ पे कैंपस में? मेरे को आए लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया? आप भी आ जाओ। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? 1 महीने। 1 महीने। तो ज़रा मैं जानना चाहूँगा कि आपका रूम भी ज़रा देखना चाहूँगा, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो दिखा सकते हैं। तो आप ही दिखाओ, लो आपको ही माइक दे रहा हूँ। ये 2 BHK फ्लैट है, मेनली गर्ल्स को 2 BHK दिया जाता है। एक ये रूम है जिसमें ये 2 बेडेड रूम है, और एक वो सामने को रूम है। तो अभी यहाँ पे तो एक गई हुई है सेंटर पे, और एक अभी अंदर को है, और 4 गर्ल्स यहाँ पे रहती हैं। साथ में ये हमारा किचन एरिया है, यहाँ पे हम कुछ भी अगर एक्स्ट्रा चीज़ बनाना हो तो हम बना सकते हैं। ये पूजा करते हैं यहाँ पर। ये फ्रिज है हमारा, ये कॉमन है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है एक साथ पढ़ने में, तो यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं वो। बाकी सब कुछ तो यहाँ पे अच्छा ही है। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से। यूपी में कहाँ से? लखीमपुर खीरी। ओके, आप? मैं बिहार से। बिहार? आप हमारे स्टेट से। बिहार में कहाँ से? रोहतास से। ओके, रोहतास से। आप बताओ, बिहार से आप आए हैं बहुत दूर से, अच्छा लग रहा है कि नहीं आके यहाँ पे? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है। मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेंडली बिहेवियर है सबका, और एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं हर कोई। और जिस तरह से ये एक फ्लैट है, तो एक फैमिली की तरह ही हम सब रहते हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप किसी को भी कॉल करो, मतलब वो आते हैं। मेंटर्स हो, गार्ड हो, वार्डन हो, हर कोई आपके सपोर्ट के लिए ऑल टाइम 24/7 अवेलेबल है। ओके, चलिए, थैंक यू। तो भाई साहब, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? डाउट क्लास है। डाउट क्लास है। डाउट? क्या काय का डाउट? सर वो ऑनलाइन क्लास हुई थी आज, तो उसके डाउट है थोड़े बहुत, केमिस्ट्री वगैरह में, तो पूछेंगे जाके। अच्छा, आपके कहाँ डाउट है? अभी तो फिजिक्स पढ़ूंगा मैं, थोड़ा बहुत सर से पूछूंगा। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही थोड़ा सर जो होता है। तो यार बढ़िया है यार, एकदम मस्त। तो तुम लोग ग्रुप बना के जा रहे हो, सब अपना अपना ग्रुप बना के। हैं? बगल में कोचिंग का फायदा है। हाँ, मतलब कि बगल क्या है, एक ही कैंपस में सब है, एकदम घेरा हुआ है। यहीं पे रहना, खाना और पढ़ना वढ़ना सब यहीं पे हो जा रहा है। सब बढ़िया है। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? मैं राजस्थान से हूँ, टोक से। मैं महाराष्ट्र से हूँ, चंडीगढ़। आप तो बता ही दिए, आप बता दो। मैं जबलपुर से, MP से। ओके,
तो काफ़ी मिक्सचर है, मतलब कि पूरे देश भर के जो भी स्टूडेंट है सभी आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया रहा आप लोगों का? बहुत शानदार से मज़ा आया एकदम। तो भाई साहब ये हमने आपको पूरा जो कि रेजिडेंशियल कैंपस है PW का, जो VPRP जो है वो हमने आपको दिखा दिया एक एक चीज़। तो ये पूरा ये जो आप देख रहे हैं ये हॉस्टल एरिया है, ठीक है। बाकी जो कोचिंग एरिया है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, और मतलब कि सारी जो फैसिलिटीज़ वगैरह है A to Z सब मैंने आपको बता दिया। हाँ, कई बार काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं जो वीडियोस बनाता हूँ इतने सारे कैंपसेस का, तो किस तरीके से उन्हें हेल्प हो सकता है। तो आप ये सोचो कि यार हज़ारों किलोमीटर दूर से आते हो तो एक एक चीज़ें जानना आपको ज़रूरी रहता है। खैर हम ये तो बड़ी बात बोल दी, अगर एक फ़ोन भी लेना रहता है हमें 1000 रुपये कम बोल दिए, सॉरी 10,000 रुपये का एक फ़ोन भी लेना रहता है ना, तो हम यूट्यूब पर जाके रिव्यू देखते हैं। लेकिन यहाँ तो आपकी करियर की बात होती है, और यहाँ पे आप लाखों रुपए खर्च करते हो, तो आपको एक एक चीज़ जानना रहता है। उस वे में आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है समझना, परखना उस जगह के बारे में, उस कैंपस के बारे में जहाँ आप जाना चाहते हो। तो होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, बहुत काम करा होगा। और बाकी एडमिशन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। आप वहाँ से जाके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PW की जो टीम है वो आपसे इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाएगी, कांटेक्ट कर लेगी, और आप आराम से एडमिशन ले सकते हो और आप आ सकते हो, राइट। तो ये रहा पूरा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड।